अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का ताल्लुक आपकी जॉब के साथ है। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब देने के लिए जाते हैं, यानी जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर आपने अपनी कौन-कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें आपने इंटरव्यू से पहले थोड़ा-सा बेहतर करना है, उनके बारे में स्टडी करना है और उनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। फिर आप देखिएगा कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर भी अगर आप जाके इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे जॉब भी मिल जाए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आप लोगों के साथ मैं उन स्किल्स को शेयर करूँगा। जो सबसे पहली स्किल है जिसको आपने अपने अंदर पैदा करना है, ये स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आप कहीं पे जॉब करें या ना करें, आप अपना बिजनेस भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आप याद रखिएगा ये स्किल्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो जॉब इंटरव्यू के लिए जो सबसे पहली स्किल है जिस पे आपने फोकस करना है वो है लीडरशिप स्किल। यानी जब आप जॉब लेने के लिए आप जा रहे हैं किसी कंपनी के पास, इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू करेगा, मतलब आप किसी कंपनी के ऑनर के सामने बैठे हैं, वो जब आपका इंटरव्यू करेगा तो ऑब्वियसली वो आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स को भी देखने की भरपूर कोशिश करेगा कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं हैं। चूँकि देखिए कोई भी कंपनी अगर किसी भी एम्प्लॉई को हायर करती है तो उसकी ये कोशिश होती है कि ये एम्प्लॉई कल को हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कल को लीडरशिप करें, यानी आगे बढ़कर हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करें, हमारी कंपनी को ग्रो करवाएं। सो उनको ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी हों। अब लीडरशिप स्किल्स का आप इज़हार वहाँ पे कैसे कर सकते हैं? अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप फिर अपनी लीडरशिप का इज़हार आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए देखिए आप अपने फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ जो है ना वो उनकी हेल्प करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके फेलो एम्प्लॉयी किसी प्रॉब्लम का शिकार है, उनके साथ कोई मसला पेश आ गया है काम के दौरान, तो आप उनकी हेल्प करें। अपने फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ आप कोलैबोरेट करें, इससे आपकी लीडरशिप स्किल्स निखरेंगी भी और दूसरे लफ्ज़ों में जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके सामने भी आपकी लीडरशिप स्किल जो है वो सामने आएंगी कि ये बंदा तो अपने फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ कोलैबोरेशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, यानी मिलजुल कर कंपनी के मसाइल को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कंपनी में ओनरशिप लेनी है अपने काम की, यानी जो भी काम आपको आपके ओनर्स दे देते हैं, आपकी कंपनी का जो मालिक है या आपके जो ऊपर जो भी अफ़सरान हैं, जब वो कोई काम आपको देते हैं तो फिर आपने उसकी पूरी ओनरशिप लेनी है कि भई आपने मुझे काम दे दिया, अब आप आपकी टेंशन ख़त्म है, मेरी टेंशन अब स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अलावा आपने वहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट आपने शो करना है अपनी कंपनी के अंदर। यानी जब आप अपनी कंपनी में ग्रोथ माइंडसेट शो करेंगे, कंपनी की ग्रोथ में इज़ाफ़ा करने के लिए छोटे-बड़े प्लान्स बनाएँगे और अपने ओनर्स के सामने उनको शेयर करेंगे, पूरे दिल के साथ, दिखावे के साथ नहीं करने हैं आपने, दिल के साथ करने हैं। कि मैं जब तक इस कंपनी में काम करूँ, मैं इस कंपनी की ग्रोथ में अपना अहम किरदार अदा करूँ। तो ये 4-5 काम अगर आप अपनी कंपनी में रहते हुए करते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं, तो आप फेलो एम्प्लॉइज़ के साथ आपका रवैया कैसा होगा? आप उनकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? अपने फेलो एम्प्लॉइज़ के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे या नहीं करेंगे? अपने काम की आप ओनरशिप लेंगे या नहीं लेंगे? और इसके अलावा ग्रोथ माइंडसेट आप शो करेंगे या नहीं शो करेंगे, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और इनके प्रॉपर आपने आंसर्स जो है वो अपने माइंड में रखने भी हैं, तैयार भी करने हैं और अपने अंदर आपने ये स्किल पैदा करनी है। लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जॉब करें ना करें, आप अपना बिजनेस करते हैं या आम लाइफ अगर आप गुजारते हैं, तो ये स्किल आपके बहुत काम आने वाली हैं। दूसरे नंबर पे जो स्किल इंटरव्यूअर आप में देखेगा, जो आपने अपने अंदर पैदा करनी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। इसके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि आप जॉब करते हैं या नहीं करते, कोई अपना बिज़नेस भी करते हैं, तो आप यकीन करें कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपने इंटरव्यूअर के सामने जो है वो फर आपने इंग्लिश बोलनी है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बात इंटरव्यूअर को समझानी आनी चाहिए। वो चाहे आप इंग्लिश के अंदर समझा दें या आप अपनी मादरी लैंग्वेज के अंदर आप समझा दें, तो आपने अपनी बात पूरा कॉन्फिडेंटली आपने अपने इंटरव्यूअर को, यानी जो भी आपका बंदा कंपनी का बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपने उस तक अपनी बात को पहुंचाना है कि मैं आपकी कंपनी में जब जॉब हासिल कर लूँगा तो फिर मैं आपकी कंपनी की को मज़ीद ग्रो करवाने के लिए, कंपनी की मज़ीद तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए
मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ? तो ये नंबर 2 पे जो स्किल थी वो कम्युनिकेशन स्किल है जो आपने अपने अंदर पैदा करनी है। नंबर 3 पे जिस स्किल को आपके अंदर आपने अपने अंदर पैदा करना है जॉब इंटरव्यू को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ऑब्वियसली जब भी कोई कंपनी वाला आपको अपने पास जॉब के लिए रखेगा, आपका इंटरव्यू करेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आपके अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल भी होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में होनी चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो सब्र है और मुशावरत है। यानी आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए, आप जल्दबाज़ नहीं होने चाहिए, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। और अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम आ जाता है तो सब्र के साथ अपने सीनियर्स के साथ आप मशवरा करें और फिर आप उस मसले से निकलने की कोशिश करें। इससे आप प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। नंबर 4 पे आपके अंदर जो स्किल होनी चाहिए जब आप जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो नोइंग योर कंपनी है। यानी आप जिस कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उस कंपनी के बारे में आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि इस कंपनी का आगाज़ कैसे हुआ, इस कंपनी का मकसद क्या है, इस कंपनी का ओनर क्या है, उसका माइंडसेट कैसा है, ओनर जो इस कंपनी का मालिक है, और इस कंपनी के टारगेट्स क्या हैं, अब तक इसने कितने टारगेट्स अपने अचीव कर लिए हैं और आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में इस कंपनी के टारगेट्स क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में भी आपको पहले से इल्म होना चाहिए। जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू करे तो आप अपनी कंपनी का पूरा इंट्रो करवाएं आप उनके साथ कि सर मैं आपकी कंपनी में जॉब लेने के लिए आया हूँ, मुझे आपकी कंपनी के बारे में हर चीज़ का इल्म है। आप देखिएगा कि आपका इंटरव्यूअर, आपका जो ऑनर है कंपनी का, वो बहुत खुश होगा। नंबर 5 पे जो स्किल आप में होनी चाहिए जब आप किसी कंपनी में जॉब की इंटरव्यू वगैरह के लिए आप जाते हैं, वो है रोल रिलेटेड नॉलेज। यानी कंपनी में आप किसी रोल के लिए आपने अप्लाई किया है कि सर अगर आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब देते हैं तो मैं फ़लाँ काम करूँगा। आपका ऑब्वियसली आपको कोई रोल मिलेगा वहाँ पे कंपनी के अंदर, सारे काम तो आप नहीं करेंगे। आपको कंपनी में कोई रोल प्ले करने के लिए दिया जाएगा, सर आपका ये काम है और ये टाइम है, आपने ये काम करना है। सो अपने काम के हवाले से कंपनी में जो भी काम आपको मिले कंपनी के अंदर, या जिस काम के लिए आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आप गए हैं, उस काम के हवाले से मुकम्मल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यानी जब आप अपने काम के हवाले से कंपनी में अपने रोल के हवाले से अपने इंटरव्यू को हर चीज़ बताएंगे आप अपने इंटरव्यूअर को, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आप यकीन करें कि वो आपसे बहुत इम्प्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 5 स्किल्स का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। आप कोई जॉब करते हैं या नहीं करते, कम से कम इन स्किल्स को आपने अपने अंदर पैदा करना है। ये स्किल्स आम लाइफ के अंदर भी आपके बहुत काम आएँगी। उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे इन स्किल्स को अपने अंदर पैदा करने की। अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।